नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अब जीवन में बड़ा टहलका करने वाला है। अब आपका किस्मत एक ऐसा मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि दोस्तों, आप जीवन भर भूल ही पाओगे। जी हां दोस्तों, हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों, अब आंखों से डर डर आंसू रोना पड़ेगा और यह सच्चाई हिलाकर रख देगी। यह जो आपके जीवन में घटना हुआ है दोस्तों, एक प्रकार से कलयुग की सबसे बड़ी घटना है। गली में पहली बार ऐसी घटना होकर रहेगा और यह होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। क्योंकि दोस्तों, अब आपकी किस्मत में जो लिखा है वह दोस्तों एक ना एक दिन होना ही था और वही घटना अब आपके जीवन काल में आ चुकी है। दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो को नहीं देखा तो दोस्तों बाद में बहुत ही पछताओगे। ऐसी घटना, ऐसा तूफान ला देने वाली राज की बात आपको पता चलने वाला है, जो कि दोस्तों आपका एक एक शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन में ऐसा दिन आ गया है जो कि दोस्तों आप खुद अपनी आंखों से देखोगे। जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को देख लो। जी हां दोस्तों, हालांकि ईश्वर से तो आपने बहुत इच्छाएं की हैं, बहुत मनोकामनाएं मांगी हैं, खूब भगवान के द्वार पर आपने फेरे लगाए हैं, कई बार भगवान के मंदिर में जाकर आपने मन्नतें मांगी हैं, लेकिन न जाने क्यों कहां कौन सी कमी रह जाती है कि भगवान आपकी सुने ही नहीं पाते हैं। जी हां दोस्तों, ये आपकी कहानी है, आपके अपने जीवन की जिंदगी की कहानी है जो हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। अब बड़ी ही गंभीरता के साथ हमारी बातों को सुनिए। यदि आने वाला नया वर्ष भी आप जो का तो गुजारना है तो इसी वक्त इस कार्यक्रम को छोड़ दीजिए, कहीं और टाइम पास की चीजें देखिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि आपको अपने जीवन में सचमुच में अब बदलाव चाहिए, अब आपने बहुत सही लिया। ईश्वर भी आपकी अब हर बात को सुने, ऐसा आप चाहते हैं तो आप कुछ कार्यक्रम को अंत तक देखना ही होगा। जी हां दोस्तों, हम आपसे हर हाल में यह चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को अंत तक आप देखें, कि क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी महान, गुप्त, बेहद शक्तिशाली चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जैसे आपको इस पूरे साल अपनी जेब में रखना है, अपने पास रखना है, अपने शरीर से लगाकर रखना है। जी हां दोस्तों, इस चीज को अंधविश्वासी क्रिया के तौर पर प्रयोग किया जाता है। यह बहुत ही शक्तिशाली है। बहुत सारी अंग अंग स्पर्शी क्रियाएं होते हैं जो हमें जाने अनजाने में बताई जाती है, लेकिन हम उनके बारे में वैदिक विधान ना तो जानते हैं और ना ही समझते हैं। लेकिन आज के कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसी अंगस्पर्शी क्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं, एक ऐसी महान चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपको अपने साथ हर वक्त पूरे 2025 रखना है। फिर उससे यह होगा कि आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मक अदाएं हैं, इतनी भी बुरी शक्तियां हैं जो आपकी सफलता के आड़े आती हैं, आपके आसपास एक धुंध भरा माहौल बना देती है। इसमें ना तो ईश्वर की कृपा आप आती है और ना ही आपकी खुशियों का प्रकाश आप तक पहुंच पाता है। उस धुंध को हटाने का कार्य करेगी यह एक पवित्र महाशक्तिशाली चीज। दिखा दो। इस कार्यक्रम को आपको पूरे धैर्य के साथ देखना है, ठंडे दिमाग से देखना है, सारी दूसरे कार्यों को रोककर इस कार्यक्रम को देखना है। यदि आप किसी कार्य में व्यस्त चल रहे हैं तो अभी इसे ना देखें, रात्रि में फुर्सत से देखें, क्योंकि इस कार्यक्रम को बनाने में हमने बहुत मेहनत की है, अपना जीवन भर का अनुभव आपको दे दिया है। शास्त्रों से चुन चुनकर वह गुण, गहरा और गुप्त रहस्य लेकर आए हैं जिससे कोई आपको बता ही नहीं सकता है, क्योंकि इतनी गहराई तक और इतनी महत्वपूर्ण ज्ञान तक हर व्यक्ति पहुंच ही नहीं पाता। कोई इतनी मेहनत नहीं करना चाहता, सब केवल इधर उधर की बातें करके पैसा बनाने में लगे हुए हैं। हमारी बताई बात और क्रियाओं से हजारों लोगों के जीवन में खुशियां आई हैं, कष्ट उनके दूर हुए हैं, किसी का कर्जा मुक्त हो गया, किसी का काम धंधा अच्छा चले लगा, किसी पति पत्नी के बीच फिर से प्रेम स्थापित हो गया, किसी के घर से बीमारियों का जो वादा था वह हट गया। जी हां दोस्तों, बस उन्होंने पूरे भाव के साथ हमारे कार्यक्रम को देखा, इन क्रियाओं को किया और माता रानी के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया। अब आपकी बारी है, आपको भी इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है।
हम आपको चुन चुनकर वह बातें बताएंगे जिन्हें अब तक आपको किसी ने बताया ही नहीं है। यदि बताया होता तो बदलाव निश्चित तौर पर आ ही गया होता। क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया होती ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कोई क्रिया की और प्रतिक्रिया ना हो। हाँ, यदि क्रिया ही आधी अधूरी है तो बात ही अलग। हे तो दोस्तों, हम आपको बहुत ही गहराई तक लेकर जाएंगे, शुद्ध विशुद्ध ज्ञान देंगे और आपके ग्रह नक्षत्रों की पूरी जानकारी बारीकी के साथ आपको देंगे। बस आपको इस कार्यक्रम में अंत तक करना है, तभी हमारी मेहनत सफल होगी, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं। कार्यक्रम में अंत तक अवश्य देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मई को याद करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में प्रेम से पूरे भाव से लिख डालिए, जय मां काली कृपा करो, जय शनिदेव महाराज रक्षा करो। माता रानी और भगवान शनिदेव आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगे, हमें तो पूर्ण विश्वास है। बस भाव गहरा होना चाहिए। बिल्कुल एक बालक की भांति अपने आप को मां से जुड़ जाइए, क्योंकि जिस मां की हम यहां बात कर रहे हैं वह इस ब्रह्मांड और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड की मां है। हम और आप तो उसके लिए बहुत ही छोटे बालक हैं। बस उसी महामयी से, जगत माए से जुड़ जाइए, भगवान से जुड़ जाइए और बड़े ही करुणा और भाव के साथ कहिए, जय मां काली कृपा करो, जय शनिदेव महाराज रक्षा करो, भगवान आपके ऊपर कृपा करें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए। हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारा मनोबल बढ़ाने का कार्य करेंगे और हम आप सभी के लिए ऐसे ही जानकारियां हर रोज लाते रहेंगे। जी हां दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। धैर्य के साथ सारी बातों को समझिए। अब जब हम आपको कहते हैं कि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण है जो आप तक ईश्वर के प्रेम को, भक्ति को, उनकी कृपा को पहुंचने नहीं देता, तो आपको क्या समझ में आता है? आपको लगता है कि कोई भूत प्रेत आसपास घूम रहा होगा। इस वजह से आप कृपा नहीं मिल पा रही है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता। उड़ जाए कई प्रकार की होती है। कुछ आपके अपने ही पितृ पूर्वज भी हो सकते हैं। तो संकेतों को समझिए। यदि आपको अपने घर का कोई ऐसा सदस्य इस संसार में अब नहीं है, वह सपने में दिखाई देता है, तो यह बहुत ही अशुभ संकेत है, शुभ नहीं है। यह बहुत ही नकारात्मक संकेत है। शास्त्रों के अनुसार क्यों है, हम अभी आपको बताते हैं। यदि आपको सपने में सांप दिखाई देता है, यदि आपको सपने में डर लगता है, जी हां दोस्तों, आप किसी एक ऐसे स्थान पर हैं जहां आपको बहुत है भय महसूस होता है। इसी के साथ साथ सपने में यदि कोई आपको मारने के लिए आता है, किसी ऊंचे स्थान से आप नीचे गिरते हैं, या फिर अपनी में आपको काले काले साए दिखाई देते हैं, भूत प्रेत आदि दिखाई देते हैं, यह सब नकारात्मक ऊर्जा की पुख्ता प्रमाण है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि आपका जो भौतिक शरीर है वहीं ऊर्जा को नहीं देख पाता, लेकिन जब आप सो जाते हैं तो बहुत एक शरीर शांत हो जाता है और आपका जूस सुतली शरीर है वह जागृत हो जाता है। कभी कभी इस शरीर को छोड़कर अन्य लोगों की यात्रा पर निकल जाता है। इसीलिए वह नाना प्रकार की विचित्र चीजें आपको सपने में दिखाता है। अब जो आपका सोच में शरीर है भाई, उस वक्त जागृत है, तो वह देख पाता है कि आपके आसपास कौन सी ऊर्जा है जो आपके पिक्चर पूर्वज हैं। यदि वही आपको दिखाई दे रही है, यानी का कोई सदस्य जो संसार में नहीं है वही दिखाई दे रहा है, तो यह अशुभ संकेत जो है, इसे आप समझिए कि आपको लगता है कि वह आपके घर का सदस्य है। आपको सपने में दिख रहा है तो शायद आपसे प्रेम करता है, इसलिए आपके आसपास है और आपको दिखाई दे रहा है। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी प्रेम है, नाते हैं, बंधन है,
तब इस भौतिक संसार के हैं। संसार छूट दे, सारे बंधन छूट जाते हैं। फिर केवल बात सुनाए, जरूरतें रह जाती हैं। किसी से प्रेम नहीं करता। प्रेत केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति करता है। पितरों के 3 रूप होते हैं। एक प्रेत होते हैं जो निम्न योनि के पितृ होते हैं, निम्न स्तर के दूसरे पितृ होते हैं, और तीसरे पितृ देवता होते हैं जो पितृ देवता होगी। आपको कभी सपने में नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि वह तो पितृलोक में रह रहे हैं, केवल आपके आसपास संरक्षण कर रहे हैं। आपका आपसे ही ऊर्जा ले रहे हैं और अपने अपने प्रारब्ध का इंतजार कर रहे हैं। जो दूसरे हैं पितृ, वे इस पितृ के लोक की यात्रा पर हैं। वह किसी न किसी कारण से थोड़ा बहुत ही यहां रुके हो सकते हैं, परंतु उनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी भी प्रक्रिया में है, यात्रा में है, पितृलोक पहुंचना है। उनको जो निम्न स्तर के हैं, प्रीत हैं, बस वही आपको सपने में दिखाई देंगे, क्योंकि उनकी कुछ विशेषताएं, मनोकामनाएं थीं, वासनाएं जो पूरी ना हो पाए और उनकी मृत्यु हो गई, तो वे आपको दिख रहे हैं, क्योंकि आपसे भी जुड़े हुए हैं। आपके माध्यम से अपनी जरूरतों को पूरी करना चाहते हैं, तो वे आपकी हानि कराएंगे, आपका लाभ नहीं कराएंगे। दीपक जी, आपकी कितने ही घनिष्ठ रिश्तेदार क्यों ना हो, शास्त्र तो यही कहते हैं, तो आपको उनसे बचना है। वह नकारात्मक ऊर्जा है, आप तक ईश्वर की कृपा नहीं पहुंचा देंगी। पूजा पाठ आप करेंगे, फल और वह सूख जाएंगे। भगवान के दरवाजे पर जाएंगे, भगवान से मन्नत है, आप मांगेंगे। प्रसाद बहुत धूप दीप नैवेद्य आप भगवान को चढ़ाएंगे, लेकिन उसका फल वितरित सूख जाएंगे, आप तक नहीं पहुंचेगा। तो यही नकारात्मक ऊर्जा है। इसी प्रकार के होते हैं कि अपने ही पितरों से उन्हें इनका समाधान करना होगा। कैसे होगा इनका समाधान? 2-3 तरीके हैं, ध्यान से समझ लीजिए। पहला तरीका, जटामांसी बाजार से लेकर आइए। जटामांसी ध्यान से समझिए। जटामासी को लाइए और उसे शाम के समय आने के, जब दिन और रात्रि मिल रहे होते हैं, जिसे हम गोधूली अवस्था कहते हैं, उस समय पर ध्यान से समझते जाना है। उस समय पर आपको कपूर रखना है, भीमसेनी कपूर एक प्लेट पर, और थोड़ी सी जटामांसी उसके ऊपर रखनी है और कपूर को जला देना है। और इसके साथ साथ आपको संपूर्ण अपने घर में इस प्लेट को लेकर घूमना है और मन ही मन यह मंत्र उच्चारण करना है। ओम सर्व पितृदेवता भयो नमः, ओम सर्व पितृदेवता भयो देव नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते जाना है। यह पीड़ितों के लिए किसी भी प्रकार के पितृ होंगे, चाहे वे उच्च योनि के हो, निम्न योनि के, मध्यम योनि के हो, किसी भी योनि के पितृ हो, आपको फिर परेशान नहीं कर पाएंगे। मेरी प्रेत भी होंगे तो भी आपके घर के बाहर ही ठहर जाएंगे, घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जो घोड़े की नाल लगा देते हैं, गाली पुतलियों में चीजें बांध देते हैं, लेकिन से बचाने के लिए है। अपने ही पितरों से यह मंजू सबसे बड़ी शत्रु आपके अपने ही पिक्चर बन जाते हैं, तो आपको एक यह कार्य करना है। दूसरा कार्य आपको यह करना है कि एक रोटी बनानी है, और उस रोटी पर आपको भी तो करवा देना है। कोई भी घी हो, गाय का हो, भैंस का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस घी होना चाहिए। उसके बाद आपको उस रोटी पर थोड़ा सा अचार रखना है। जी हां दोस्तों, कोई भी अचार, बिल्कुल जरा सा आपको रखना है। और इसके बाद आपको इस रोटी को कुत्ते को खिलाना है। रात्रि के समय दक्षिण दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए, और इस रोटी को कुत्ते को खिलाते समय भी आपको इसी मंत्र को बोलते रहना है। ओम सर्वपितृ देवताओं नमः, ओम सर्वपितृ देवता देव नमः। इस रोटी को खिलाते समय इस क्रिया को करें। एक छोटा सा कार्य आपको और करना होगा, और यह कोई 1-2 दिन की जाने वाली क्रियाएं नहीं है दोस्तों, लंबे समय तक समय अवधि अभी हम आपको बताते हैं। पहले आप यह तीसरी क्रिया समझिए। आप अपने घर की छत पर एक रोटी, जिसमें थोड़ा सा कुछ मीठा, चाहे आप गुड़ लगा सकते हैं या मीठी रोटी ही बना सकते हैं, जैसे कि आटा बनाया जाता है, उसकी लोही बनती है। आटा गूंथा जाता है तो उसमें थोड़ा कुछ मीठा मिला दे आप बना लीजिए एक रोटी, और उस रोटी को आप अपने घर की छत पर कौवा को खाने के लिए रख दीजिए। कौवे के नाम से रख दीजिए। आप अपने पितरों को याद करते हुए इसे रोटी को रखेंगे, और चाहे आपकी घर की छत पर कौवा आता हो, कभी या ना आता हो, लेकिन आप जब इस रोटी को
अपने पितरों को याद करते हुए ओम सर्व पितृदेवता नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए रोटी को रखना शुरू करेंगे। एक दो दिन हो सके कि कौवा न आए, लेकिन फिर कौवा आपके घर रोटी खाने आने लगेगा। नियमित तौर पर यह कौवा इत्र का प्रतीक होगा। अब इन क्रियाओं को आपको लगातार 21 दिनों तक करनी होंगी। जी हां दोस्तों, तभी आपको अपने ही पितरों से, अपने ही प्रेतों से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। अब चाहे कोई कुछ भी कह दे, कोई यह कह दे कि गुरुजी तो पता नहीं क्या कहते हैं, हमारे पितृ हमें क्यों परेशान करेंगे। आप ध्यान से समझिए, आपके पितृ आपके लिए पितृ हो सकते हैं, लेकिन क्या हमारे लिए भी मित्र है नहीं? हमारे लिए तो वह प्रेत ही हैं। आपके पड़ोसी के लिए आपके मित्र, क्या पितृ देवता हैं भी तो उसके लिए प्रेत ही है। तो जब आपके पिता आपके पड़ोसी के लिए प्रीत बन जाएंगे, तो क्या आपके लिए पितृ ही बने रहेंगे? कहने का मतलब, उदाहरण, चाहे भले ही आपको समझ ना आया हो, कहने का मतलब यह है कि इस भौतिक संसार के रिश्ते नाते भौतिक संसार में ही रह जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई रिश्ता नहीं रहता, फिर तो केवल वासना ही रहती है और उद्धार होता है, संस्कार होता है और गति होती है। जिसके जैसे कर्म होंगे वैसी ही उसकी गति हो जाएगा। अधोगति कर्म वालों की अधोगति होती है और ऊर्ध्व गति कर्म वालों की ऊर्ध्व गति होती है। वही पितृदेवता बनाते हैं। बाकी तो प्रेत ही हैं। तो आपको यह क्रियाएं करनी है। 21 दिनों तक आप हमारे कहने से कर देखिए, आपको 2-4 दिन में ही परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे। हम कह रहे हैं दोस्तों, पूरे गारंटी के साथ हमने सैकड़ों लोगों के जीवन में इस क्रिया को करवाकर परिवर्तन देखा है और लेकर आए हैं। क्या परिवर्तन होंगे आप खुद समझिए, हम आपको बता देते हैं। पहला परिवर्तन धन की रुकावट है। कहीं से भी हो, कैसी भी हो, तुरंत हट जाएंगे। पैसा आपकी ओर आने लगेगा, क्योंकि आप मेहनत तो कर ही रहे हैं। पैसा तो नहीं मिल पा रहा था, मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा, कि आपके घर से बीमारियां दूर होने लगेंगे। तीसरा, कि आपके घर में जो नकारात्मक वातावरण का रहता था, धार्मिकता का अभाव होता जा रहा था, वह दूर हो जाएगा। भगवान का नाम, जप, स्मरण, पूजा पाठ, अनुष्ठान बढ़ते चले जाएंगे और भी कई प्रकार के लक्षण संकेत देखेंगे। आपको आप खुद ही समझने लगेंगे। सबको बताएंगे तो कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा, तो यह कार्य आपको अवश्य करना है। अब वैसे तो बहुत सारे कार्य हैं जिनको हम आपको बता सकते हैं कि आप उन्हें करिए, जिनसे आपको बहुत राहत मिलेगी। तो आप इस कार्य को करिए, क्योंकि आप, यदि इस संसार में कोई सबसे ज्यादा पीड़ा दे सकता है, तो वह आपके अपने ही पितृ हैं, जो प्रेत बनकर आपका शोषण कर रहे हैं। और इस नए वर्ष में जो ग्रहों की स्थिति बदल जाएगी, माहौल परिवेश बदल जाएगा। आपके सोचने का नजरिया भी बदलना चाहिए। आपके जीवन की ओर जाएं भी बदलनी चाहिए। आपकी कार्यशैली भी बदलनी चाहिए, वरना सब कुछ ज्यों का त्यों रहेगा। बाहर कितने ही परिवर्तन होते रहें, यदि अंदर का माहौल नहीं बदलेगा तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। आप जियो के चोर हैं, जैसे कई साल गुजर गए वैसे यह भी गुजर जाएगा। तो अब आप सतर्क हो जाइए, इन कार्यों को करना शुरू करिए। वैसे तो हम प्रतिदिन अपने कार्यक्रम में आपको कुछ न कुछ उच्चतम स्तर का ज्ञान देते चले आ रहे हैं, जो हम प्रतिदिन यह कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यह समय आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय आपको श्रेष्ठतम ज्ञान की माई के सहारे की, उनके प्रेम और आंचल की बहुत आवश्यकता है। इसलिए हम यह कार्य पूर्ण श्रद्धा और मेहनत के साथ कर रहे हैं। तो यहां तक आपने समझ लिया। अब आपको हम बताते हैं एक चीज के विषय में, इसे आप ध्यान से समझना। यह अंगस्पर्शी क्रियाएं उपाय है। तो इस उपाय जक्रिया के लिए हम आपको 2 चीजें बताने वाले हैं। दोनों चीजें यदि आप कर सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं, तो अति उत्तम है, वरना एक चीज तो आपको निश्चित तौर पर करनी ही चाहिए। यह आपके काबू में भी है, क्योंकि यह ज्यादा महंगी नहीं पड़ेगी, सस्ती रहेगी। दूसरी चीज थोड़ी महंगी हो सकती है। सब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं पितृदोष निवारण यंत्र। यंत्रों के विषय में हम आपको पहले भी कई बार बता चुकी है। अलग अलग प्रकार की यंत्रों के बारे में आपको बता चुके हैं। यही यंत्र और सबसे बिल्कुल अलग है, बहुत ही खास है। इसके विषय में लोग बहुत कम जानते हैं। इस यंत्र का नाम है पितृदोष निवारण यंत्र।
यह हर एक प्रकार के पितृ से आपकी रक्षा करेगा। अच्छे जो पितृ हैं, ऊर्ध्वगामी गति वाले हैं, उनसे तो आपकी रक्षा की आवश्यकता ही नहीं है। वह तो आपका हित ही चाहेंगे। पितृलोक में बैठकर जो निम्न स्तरीय पितृ हैं, उनसे ही आपकी रक्षा की आवश्यकता है। और यही यंत्र अपनी ऊर्जा से आपके आसपास एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार करेगा कि नकारात्मक प्रेत आपके आसपास भटक ही नहीं पाएंगे। जी हां दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है? किसी भी सोमवार की रात को या फिर किसी भी अमावस्या को आपको यही यंत्र तैयार करना है। कैसे करना है? यही यंत्र ध्यान से सुनिए। इस यंत्र को तैयार करने के लिए आपको भोजपत्र चाहिए, अनार की कलम चाहिए, अष्टगंध की स्याही चाहिए। इस यंत्र को आपको इस भोजपत्र पर बना लेना है अनार की कलम से, और इसे सोमवार के दिन अभिमंत्रित करेंगे। अभिमंत्रित करने का, जागृत करने का एक विशेष उपाय है। इसे आप यहां से समझिए। सबसे पहले तो आप इस यंत्र को अभिमंत्रित करने के लिए अपने पूजा घर में ना ले जाएं, क्योंकि यह पितरों से जुड़ी हुई सामग्री है। देवताओं से नहीं, तो पूजा घर में इसकी विधि नहीं हो सकती है। इसके लिए आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है और अपने घर के नैऋतिक और में जाना है। नैऋतिक, और आप जानते हैं, जो दक्षिण दिशा है और पश्चिम दिशा है, उसके ठीक बीचों बीच जो कोना है, उसे नैऋत्य कोण कहते हैं। वही पितरों का भी कोना होता है। बारीकी से यदि देखा जाए तो नैऋत्य कोण और दक्षिण दिशा के बीच में जो स्थिति होती है, वह पितरों की दिशा होती है। कभी कभी लोग इसे दक्षिण दिशा कह देती हैं कि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा है, या फिर मैं ऋतिक और पितरों का कौन है। लेकिन देखा जाए तो बारीकी से समझे तो यह दोनों ही पितरों के नहीं हुए। दक्षिण दिशा और निरीति कोण के बीच में जो कहना है, वह पितरों का है। परंतु आपकी भूल चूक क्षमा होगी, क्योंकि यह विधि हम आपको बता रहे हैं, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत है। आपको प्राप्त हो रही है तो आपकी भूल चूक हम अपनी तरफ से माई से कहकर क्षमा की प्रार्थना करते हैं। आप अपने घर के नेतृत्व कोण में चली, निरित्य कोण में, यदि आपकी कोई कमरा है, कोई ऐसी जगह है जहां आप नहीं जा सकते हैं, यानी कि कोई ऐसा सामग्री रखी है जो हटाई नहीं जा सकती, आप वहां विधि नहीं कर सकते, तो आप घर की छत पर जाएं। घर के छत पर जो नरीतय कोण है, वहां पर जाएं और वहां आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक सरसों के तेल का दीपक जला देना है। जी हां दोस्तों, वहां पर ही आपको रात्रि के समय यह यंत्र बनाना है। बैठकर इस यंत्र को बनाने के बाद आपको तांबे की एक प्लेट में इस यंत्र को रख देना है। इस भोजपत्र से बने हुए यंत्र को, इसी के साथ साथ आपको एक रुद्राक्ष भी लेना है। आप 7 मुखी रुद्राक्ष चलेंगे तो अति उत्तम रहेगा, क्योंकि यह पिक्चरों से जुड़ा रहता है। 5 मुखी रुद्राक्ष भी चल जाएगा, लेकिन ये जो रुद्राक्ष होता है ना, ये शुद्ध होना चाहिए। गारंटी के साथ अशुद्ध मिलावटी सामग्री बिल्कुल नहीं चलेगी, विनाशकारी हो जाएगी। तो शुद्ध रुद्राक्ष मिले तो ही लाना, नहीं तो कोई बात नहीं है, यंत्र अकेले से ही काम चल जाएगा। अब वहां पर आपको एक प्लेट और लेनी है, जिसमें आपको थोड़ा कपूर रखना है। भीमसेनी कपूर और जटामासी इस कपूर के ऊपर रखनी है, और आपको चलाना है और कहना है, ओम सर्व पितृदेवता नमः। इस मंत्र का आपको लगातार उच्चारण करना है। 5 से 7 मिनट तक बस उच्चारण करते जाना है, और मन में यह भाव रखना है कि नकारात्मक पितरों से आपकी रक्षा होगी, और आपके पितृदेवता जो पितृलोक में रह रहे हैं, वह आपके ऊपर कृपा करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। इस भाव के साथ आप इस क्रिया को करें। जब यही क्रिया पूरी हो जाए, उसके बाद आप इस यंत्र को उठा लें और अंदर अपने घर में ले जाएं, और इसे एक सफेद रंग के कागज में रखकर फोल्ड कर लें। इसके बाद इसे आप अपनी जेब में, अपने पर्स में रख लें, जहां यह हमेशा आपके साथ चिपका रहे। जब भी आप अपने घर से अब किसी कार्य के लिए निकले, काम, धंधा, व्यापार के लिए निकले, तो इस यंत्र को अपने साथ लेकर निकले। यदि आपने रुद्राक्ष भी ले लिया है, तो आप इस यंत्र के साथ रुद्राक्ष को भी अपने पर्स में रख लें, और या फिर अपने यूं ही जेब में रख लें। रुमाल में, सफेद रंग के रुमाल में लपेटकर इस रुद्राक्ष को धारण नहीं करना है, पहनना नहीं है, और इस रुद्राक्ष और यंत्र को अपनी पूजा की अलमारी में नहीं रखना है। इसे अपनी जेब में रख रहना है। जब इसे जेब से हटाए तो किसी शुद्ध पवित्र स्थान पर घर में रखने की कोशिश करेगी।
इसे अपने घर की दक्षिणी दिशा की किसी अलमारी में रखें और अलमारी में लकड़ी के, यानी कि जहां ऊर्जा का प्रवाह ना होता हो, ऐसे किसी सामान के ऊपर रखें। सीधे इसे जमीन से स्पर्श ना कराएं, दीवाल से स्पर्श ना कराएं। इस सामग्री को इतनी सावधानी आपको रखनी है, शुद्धता का ख्याल रखना है। उनका पालन करते रहे, आपका कल्याण होगा। माई की कृपा तो आपके ऊपर है ही, ईश्वर तो आपके ऊपर कृपा कर ही रहे हैं, परंतु बाधा जो है वह इस उपाय से हट जाएगी। आपके जो पितृ हैं, जो पितृलोक में बैठे हैं, वे ऊर्जावान होकर आपको शुभ आशीर्वाद देंगे, आपका भाग्य खोल देंगे, आपकी तरक्की होने लगेगी और भगवान की कृपा भी आपको मिलने लगेंगे। नकारात्मक भूत प्रेत पुत्र पिशाच आपसे दूर भागेंगे, यहां तक कि आपका जो शत्रु है वहां आपको छू भी नहीं सकेगा। आपकी कामयाबी ऊंचाई की ओर बढ़ती जाएगी। आपके जो भी सपने हैं वह पूरे होते जाएंगे। आपके स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में बड़ी बड़ी खुशखबरी आएंगे। आप जो चीज को हाथ लगाएंगे वह सोना बन जाएगा। आपका किस्मत हीरे से बीते चमकने लगेगा। इतनी शक्ति है इस एक उपाय में। जी हां दोस्तों, तो बस आप सिर्फ इस क्रिया को आप करिए। इस क्रिया के बारे में यदि कोई प्रश्न है तो अपनी संकोच होकर हमें पूछ सकते हैं। आपको समय मिलने पर इनका जवाब अवश्य ही मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली जय, शनिदेव अवश्य लिखना। भगवान शनिदेव, महाकाली आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो, आपको हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। आपके सभी मनोकामनाएं पूरा करेंगे। आप जो सोचे हैं वह यह उपाय पूरा करेंगे। यहां तक कि आपकी कामयाबी ऐसी ऐसी मिलती जाएगी कि दोस्तों, आपके दुश्मन देखते ही रह जाएंगे। भगवान अब आपके साथ हमेशा के लिए रहेंगे। आपकी हर मोड़ पर, हर परेशानी पर ये खड़े रहेंगे। जी हां दोस्तों, तो मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।